Brought to you by ITEL. ढाई करोड़ में चिप लो और चुनाव जीत लो। चिप जिसमें एक जादू है कि पूरी ईवीएम को हैक किया जा सकता है। ठगने वाले को लगा कि वो नेताजी से पैसे ठग लेगा, पूरे नहीं तो कुछ कम सही 1.5 करोड़ रुपए तो जेब में आ ही जाएंगे। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, नेताजी ठग से तेज निकले। क्या हुआ, ये कहानी सुनकर मौज आने वाली है। अब आपको पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। नेताजी का नाम है अंबेलाल दानवे। दानवे साहब महाराष्ट्र विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष है, शिवसेना यूबीटी के नेता हैं। उनके पास जादुई चिप का सौदा करने आए शख्स का नाम मारुति ढकने है। ढकने ने दानवे साहब को एक मैसेज करके कहा कि उसके पास एक जादुई चिप है जिससे महाराष्ट्र की औरंगाबाद लोकसभा की ईवीएम हैक हो सकती है और आप पार्टी का चुनाव इससे जीत सकते हैं। दानवे खुद औरंगाबाद से लोकसभा का टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला था। हैरान करने वाली बात यह है कि यह पूरा झांसा देने वाला मारुति ढकने सेना में हवलदार है और छुट्टियों के लिए अपने घर महाराष्ट्र के अहमदनगर आया था। एक विकल्प तो यह था कि दानवे अपनी पार्टी को चुनाव जिताने के लिए लालच में आ जाते और उसकी बात मान लेते, लेकिन नेताजी को शक हुआ और उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी। पुलिस ने मारुति ढकने को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाया। प्लान के तहत दानवे के एक सहयोगी मारुति ढकने से मिलने पहुंचे। पुलिस दूर खड़े सब कुछ देख रही थी। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात के दौरान मारुति ढकने ने चिप के एवज में रेट घटाकर अब 1.5 करोड़ रुपए कर दिया था। कहा कि डील से पहले 1 लाख रुपए एडवांस लेगा। इसके बाद जब दानवे के सहयोगी 1 लाख रुपए लेकर मारुति ढकने को देने पहुंचे तो पुलिस ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। जवान है जो जिससे बहुत कर्जा हो गया था और वो कर्जा फेडने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने अपने एक आइडिया बनाया और अभी इलेक्शन का माहौल है तो किसी पॉलिटिकल लीडर के पास जाकर पैसा मांगूंगा तो दे देंगे, ऐसा समझ के उसने पैसा मांगा था। पर वो चीटर है, उसको कोई इलेक्ट्रॉनिक का नॉलेज नहीं। वो बीए ग्रेजुएट है और नगर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। उसकी जम्मू में डोडा एरिया में उसकी पोस्टिंग है फिलहाल। किससे पैसे मांगे थे, कितने पैसे मांगे थे? उसने अंबादास दानवे जी जो अपने विरोधी पक्ष नेता हैं, मान लिया अंबादास दानवे साहब, उनके पास में उसने पैसा मांगने के लिए उनको एक बार पूना में मिला था। उसके बाद में रिसेंटली वो उनके पीछे पड़ गया था और आज भी वो पैसा लेने के लिए आया था। उसकी आज लीव खत्म हो रही थी, उसको वापस जाना था, तो उसने सोचा कि आज मैं मिल के पैसा ले लूं और भाग जाऊं। ये उसका इंटेंशन था। कितने पैसे आज उसने मांगा तो 2.5 करोड़ था, लेकिन उन्होंने उसको बोला कि अभी क्या 1 लाख है तो फिर 1 लाख देते हैं, ऐसा बोल के उन्होंने प्रैक्टिस करवाया और उन्होंने उनके माननीय विरोधी पक्ष नेता साहब के ब्रदर ने कंप्लेंट किया था। उनके तकरार पर हमने गुनाह दाखिल किया, उसको अरेस्ट किया। कोई नहीं है, अकेला ही है। पता चला है कि आरोपी मारुति ढकने की तैनाती जम्मू में है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक ढकने पर बहुत ज्यादा कर्ज था। इसी कर्ज से उबरने के लिए मारुति ने यह प्लान बनाया। वो छुट्टी के लिए घर आया तो उसने शिवसेना नेता अंबालाल दानवे के फोन पर एक मैसेज किया और उसके बाद की कहानी हम आपको पहले बता चुके हैं। रही बात ईवीएम की तो ये फिर से दोहरा देते हैं कि चुनाव आयोग बार बार कह चुका है इससे छेड़छाड़ संभव नहीं है। चुनाव आयोग ने तो एक बार सभी पार्टियों को बुलावा भी भेजा था कि ईवीएम में छेड़छाड़ करके टेम्परिंग या मनचाहे वोट का वाले आरोप को सही साबित करें, लेकिन तब सिर्फ 2 पार्टी के नुमाइंदे ही इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर वहां पहुंचे थे। वो ईवीएम को हैक नहीं कर पाए थे। कोर्ट भी ये कई बार कह चुका है कि चुनाव बैलेट पेपर से नहीं ईवीएम से होगा। कोई भी अगर ईवीएम को लेकर भ्रम फैलाए तो नेताजी यानी दानवे साहब की तरह चौकन्ने रहिए। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरा नाम रजत है और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल एंड टॉक। शुक्रिया।